अंतिम शरीर है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद फिर संसार के चक्र में भटकना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। बहुत दुखी की बात है। जिन ब्राह्मणों की हम महिमा इतनी गा रहे हैं, उन्हीं का सबसे अधिक पतन देख करके चित्त में बड़ी ग्लानि होती है, बहुत पीड़ा होती है। युग निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण जब परम वैराग्य पूर्ण जीवनी से जीता है, तप त्याग योग ध्यान समाधि में लगा रहता है, तब सतयुग आ जाता है। जब उस अवस्था से थोड़ा नीचे उतर करके कर्मकांड करा के दान दक्षिणा लेने लग जाता है, तब त्रेता आ जाता है यज्ञ करा के। जब वह पूजा पाठ अनुष्ठान करके सकाम अनुष्ठान करके और घर मकान बनाकर संपत्ति बटोरने लग जाता है, तब द्वापर आ जाता है। और जब योग ध्यान समाधि संध्या गायत्री सब छोड़कर मनमाना खाना मनमाने पीने लग जाता है, मनमाना आचरण करने लग जाता है, तो कलयुग आ जाता है। युग निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण ही सतयुग बनाता है, ब्राह्मण ही त्रेता बनाता है, ब्राह्मण ही द्वापर बनाता है, ब्राह्मण ही कलयुग बनाता है। हम ये बात निश्चय पूर्वक कह रहे हैं। केवल भारत देश के ब्राह्मण अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, वे केवल ये समझ लें कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? यज्ञोपवीत धारण करें, चोटी धारण करें, तिलक धारण करें, भगवत शरणागत होवें, नित्य संध्या करें, गायत्री का जप करें और अपने बालकों को संस्कारित करें। केवल इतना ब्राह्मण करने लग जाएं, हम हनुमान जी की सन्निधि में ये बात कह रहे हैं, सारा विश्व फिर से उनके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन दुखद बात है, ये दीनबंधु दास जी कल कह रहे थे, महाराज जी आप तो बुंदेलखंड की खूब महिमा गाते हैं, पर यहां गाय का तिरस्कार भी खूब है और अब ब्राह्मणों का तिरस्कार भी खूब होने लग गया। पहले सबसे ज्यादा सत्कार यहां ब्राह्मणों का ही होता था, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता था कि नहीं? अब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। यहां लोग ब्राह्मण से झगड़ा भी करते थे तो बार बार ये जरूर कि तुम्हारे पांव पड़े महाराज, ऐसो न कहियो महाराज तुम्हारे पांव पड़े। झगड़ा कर रहे हैं पर बार बार कहे तुम्हारे पांव पड़े महाराज, तुम्हारे पांव पड़े। ब्राह्मण को कोई गाली देना नहीं जानता था। साहस कैसे हुआ आपके तिरस्कार का किसी के भीतर? आपने अपने स्वरूप को भुला दिया। हम पूछ रहे हैं, उच्च कुलीन व्यक्ति जिन घरों में बैठकर उन्हें नहीं खाना चाहिए, उन घरों में जाकर मद्य मांस का सेवन करेंगे तो उनके प्रति वे लोग श्रद्धा कैसे रखेंगे? फिर बोलिए, वो क्यों राम राम करेंगे? वे राम राम इसलिए करते थे, प्रणाम इसलिए करते थे कि हमारे गांव के महाराज